हाय गाइस, अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ना करें जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। हम लोग ने कल पिछली क्लास में वास्तविक संख्या का चैप्टर 1 के बारे में कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त किए थे, यूक्लिड विभाजन, जो कि सिर्फ कल बेसिक हो पाया था। आज हम लोग उसके उसी के आधार पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। उस यूक्लिड विभाजन का सूत्र होता है ए इक्वल टू भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस में शेषफल। यूक्लिड विभाजन का सूत्र होता है, हम यहाँ पर लिख देते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस में शेषफल ये इसका सूत्र होता है। हम कल इसका ये वाला फॉर्म नहीं लिखे थे, हम सिर्फ ये वाला फॉर्म लिखे थे, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर आर होगा और आर से बड़ा हमेशा हम लोग का बी होगा। कल इतना ही तक हमने लिखा था आप लोगों को। तो जैसा कि कल हम लोगों ने यहाँ तक आप लोगों को बता चुके थे, जहां तक हम आप लोग को यहाँ तक बता चुके थे, तो आज हम लोग इसे आगे पढ़ेंगे। इस पर कुछ आधारित क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए हम लोग आप लोग को बता देते हैं। यूक्लिड विभाजन सूत्र एक एचसीएफ के द्वारा बनाया गया है, मतलब इसको एचसीएफ मान सकते हैं। एचसीएफ साइड में बना देंगे, उसके बाद इसके आधार पर ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के आधार पर हम लोग सजा देंगे तो इसका मान आ जाएगा। लेकिन एक कंडीशन इसमें और आता है, आगे हम लोग आपको बताएंगे, हम आपको बताएंगे। तो आइए हम लोग जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं। अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आइए हम लोग अपने क्वेश्चन को देखते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कर का प्रयोग करके 225 और 7 ले लेते हैं। 7 ले ले, नहीं, यहाँ पर हम 22 ले लेते हैं का HCF ज्ञात करें। अब हम लोग पिछली कक्षा में हम बता देते हैं आप लोग कैसे बनाए होंगे। तो पिछली कक्षा में आप लोग ऐसे बनाते होंगे, 22 को 2 से 25 से भाग देंगे तो 22 दहिया 220, यानी यहाँ पर डायरेक्ट 10 हो जाएगा, यहाँ पर 220 हो जाएगा, तो नीचे बच जाएगा 5 और ये जो 22 है वो यहाँ पर आ जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 यानी 20, 2 बचा, फिर ये वाला यहाँ पर आ जाएगा 5 और 2 यानी 5, 4 यानी बच गया 1 और ये वाला 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ से गया 2 1 में यानी 2 बच गया 0, कट कर 0 आता है ना। तो अब इसी के आधार पर हम लोग इसको समझाएंगे। यूक्लिड विभाजन का सूत्र होता है हल ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये हम लोग का ए हो जाएगा, ये हम लोग का बी हो जाएगा, क्यू हो जाएगा और लास्ट में ये जो बच रहा है वो आर हो जाएगा। ठीक, तो ए पहले चरण ए बराबर हो जाएगा, चूंकि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो ए का मान क्या है 225 है, 225 बराबर बी का मान कितना है 22 है, गुने में क्यू का मान कितना है 10, प्लस में आर का मान जो है 5 है। अब इसको हम लोग गुणक और जोड़ेंगे ना तो 225 के बराबर आ जाएगा। आप लोग गुना कर भी देख सकते हैं, जैसे 22 दहिया 220, 220 में 5 जोड़ेंगे तो 225 यानी 225 के बराबर आ जाएगा, मतलब ये हम लोग का सही है। अब आगे दूसरा स्टेप पर तो लिखेंगे यहाँ पर चरण 2, चरण 2 में हम लोग का ये हो जाएगा ए, ऊपर वाला ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा क्यू और जो लास्ट में बचा है ये हो जाएगा आर। तो ए का मान दिया हुआ है 22 बराबर बी का मान दिया है 5 गुने क्यू का मान दिया है 4 और प्लस में आर का मान दिया हुआ है 2, यानी 22 बराबर
इतना आ जाएगा हम लोग का 5 गुने 4 प्लस 2, इतना आ गया ना। इसको पंचों का 20 दो 22, 22 के बराबर आ गया, मतलब ये भी हम लोग का सही है। अब ये हम लोग सही जा रहे हैं। अब इसका मतलब हम ले लेंगे अब चरण 3, चरण 3 में होगा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो a का मान यहाँ पर अब देखिए ये हो गया इसका। अब ये जो 5 है ना ये हो जाएगा a, 2 हो जाएगा b, यहाँ पर 2 हो जाएगा q, और जो लास्ट में बचा ये हो जाएगा r। तो अब यहाँ पर भरेंगे चरण 3 में, a का मान दिया हुआ है 5 बराबर b का मान दिया हुआ है 2 गुने q का मान भी दिया हुआ है 2 और प्लस में r का मान दिया हुआ है 1 यानी 5 हो गया, 5 के बराबर आ जाएगा। अब चरण 4 में, चरण 4 a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो a यहाँ पर ये हो जाएगा a, b, q और r। तो a का मान दिया हुआ है 2, b का मान दिया हुआ है 1, q का मान दिया हुआ है 2 और प्लस में r का मान दिया हुआ है 0। तो ये हम लोग का लास्ट स्टेप हो गया। अब आप लोग देख सकते हैं r का मान जब तक 0 नहीं आया तब तक हम लोग इसको छोड़े नहीं है। जब तक r का मान 0 नहीं आ जाता है तब तक इस प्रोसेस को हम दोहराते रहेंगे, बार बार बनाते रहेंगे। अब यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं r नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर भी लिख सकते हैं r नॉट इक्वल टू 0, r नॉट इक्वल टू 0 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा r बराबर 0। तो ये यहाँ पर 0 आ गया ना r का मान, इसका मतलब इससे आगे अब हम नहीं जा सकते हैं। जब हमारा शेषफल यहाँ पर 0 आ गया तो आप 0 में 1 से भाग देंगे। मान लीजिए किसी संख्या में 0 से 1 से भाग दीजिएगा तो ये कितने बार में जाएगा। यहाँ पर 1 में 0 से गुणा करिएगा 0 हो जाएगा, 2 में 0 से गुणा करिएगा 2 हो जाएगा। मतलब इसका कोई मतलब ये अपरिभाषित है। इसका मतलब हो गया कि इसका अभी तक परिभाषा निकला ही नहीं है। अपरिभाषित का मतलब होता है कि इसका मतलब कि अभी तक इसका परिभाषा निकला ही नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ तक जान लिया। अब यहाँ पर मेन आता है कॉन्सेप्ट, इसका आंसर कैसे पता करें। तो हमेशा इसका आंसर हो जाता है बी, मतलब a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, हमेशा इसका आंसर होगा बी। अब बी आप लोग को ऐसे समझ में नहीं आएगा तो इस साइड से आप लोग सबसे लास्ट वाला चूज कर लीजिएगा, 3 नंबर 1 2 3। तो इसका HCF जो हो जाएगा, HCF वो हो जाएगा 1। यही इसका आंसर है, यही इसका जो है आंसर है। 1 मिनट रुक जाइए। हाँ तो चलिए, यहाँ पर HCF जो आ जाएगा इसका 1 आ जाएगा। अब किसका आएगा तो 225 और 22 का HCF। तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं HCF 225 कमा 22 बराबर 1। इसका मतलब इतना प्रोसेस करेंगे तो हम लोग का इसका आंसर जो आएगा वो 1 के बराबर आएगा। आप लोग को समझ में आ गया, कहीं पर कोई डाउट नहीं है। अगर आप लोग को कहीं पर भी डाउट होता है तो आप लोग हमको कमेंट कीजिए, हम आप लोग का कमेंट पढ़ेंगे और अगले स्टेप में, अगला वीडियो में आप लोग का जो प्रॉब्लम होगा वो हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद ये हम लोग का बेसिक खत्म हो जाए। उसके बाद हम कल से चैप्टर चालू कर देंगे। ठीक है, तो और एक हम ले लेते हैं, जैसे क्या ले ले क्वेश्चन यूक्लिड विभाजन। हम लोग ऐसे लिखते नहीं है, डायरेक्ट बता देते हैं आप लोग को। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर, क्या का प्रयोग कर
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर कर कितना 325 को 25 कॉमा 325,14 का HCF ज्ञात करे। HCF यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कर HCF ज्ञात करे। तो हम लोग ने आपको शॉर्ट विधि बताया था पहला 14,325 तो कितना बार में चल जाएगा, मतलब करीबन करीबन हम लोग को चल जाएगा ये 1 2 2 मतलब 28 4 मतलब 3 23 बार में 23 बार में अगर गुना करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा यहाँ पर 14 दूनी 28 या 42 14 दूनी 28 और 14 थी 42 यानी 280 या 42 300 280 और 42 322। अगर हम इसको 14 को अगर 325 से भाग देंगे तो ये हम लोग का 23 बार में, यानी यहाँ पर आ जाएगा 322 322 तो 5 में से 2 जाएगा 3, यहाँ पर ये खत्म हो गया लास्ट में। तो ये वाला जो स्टेप है ए का मान वो यहाँ पर बीच में आ जाएगा। अब 14 तो 4 बार में 12 बच गया हम लोग का 2। अब यहाँ से 3 फिर यहाँ पर उतारेंगे तो 1 बार में 2 यानी बच गया 1। अब ये 2 यहाँ पर उतारेंगे यानी 2 बार में गया बच गया 0। मतलब आर का मान हमेशा जो है 0 के बराबर होना चाहिए। आर का मान जो है 0 के बराबर होना चाहिए। तो अब यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के सूत्र पर हम लोग बनाते हैं। तो A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर यही होता है। तो चरण 1 होगा चरण 1 में होगा ए का मान जो दिया हुआ है ए बराबर दिया हुआ है 325। तो यहाँ पर हो जाएगा चरण 1 में हो जाएगा ए का मान दिया हुआ है ये ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्यू हो जाएगा और ये 3 जो है वो आर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 325 को बराबर बी का मान दिया हुआ है 14 गुने क्यू का मान दिया हुआ है 23 और प्लस आर का मान जो दिया हुआ है वो है 3। यहाँ तक हो गया चरण 1। अब यहाँ तक हम लोगों ने बात किया, अभी तक जो बात की यहाँ तक। अब इसके आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा क्यू और लास्ट में जो बचेगा शेष वो आर होगा। ए चरण 2 हो जाएगा हम लोग का ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर लिख सकते हैं आर नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर भी होगा आर, आगे स्टेप में पता चल जाएगा 14 बराबर बी का मान दिया हुआ है 3, क्यू का मान दिया हुआ है 4 प्लस में आर का मान दिया हुआ है 2। यहाँ पर भी आर का मान 0 नहीं है तो आर नॉट इक्वल टू 0। अब चरण 3 तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो अब यहाँ पर हम लोग का ये 3 हो जाएगा ए, 2 हो जाएगा बी, 1 हो जाएगा क्यू और ये 1 हो जाएगा आर। तो चरण 3 में ए का मान दिया हुआ है 3 और बी का मान दिया हुआ है 2 गुण क्यू का मान दिया हुआ है 1 प्लस में आर का मान जो दिया है वो 1 दिया हुआ है। अब चरण 4 चरण 4 में हम लोग का हो जाएगा ये हो जाएगा ए बी क्यू। अगला स्टेप पिछले जो बताए थे वैसे ही होगा। तो ए बी क्यू और आर
यहाँ पर आर नॉट इक्वल टू 0। जब तक आर का मान हम लोग का 0 नहीं आ जाएगा तब तक ये प्रोसेस हम लोग करते चलेंगे। तो आर यहाँ पर ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए का मान दिया हुआ है 2, बी का मान दिया हुआ है 1, क्यू का मान दिया हुआ है 2 और प्लस में आर का मान जो है 0। तो यहाँ पर आ गया हम लोग का, तो आर बराबर 0। अब यहां से 325, 14 का HCF जो होगा हम